आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 6 मार्च शिफ्ट 3 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, इनडायरेक्ट नरेशन हमें बनाना है इसका। शी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। तो वी विजिटेड, ऑप्शन अगर हम देखें, शी सेड दैट दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। तो ये हमारा सेकंड, ये हमारा पास्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, तो उसका हमें पास्ट परफेक्ट बनाना होगा। तो हैड विजिटेड तो दिखेगा। बी में अगर देखें तो विल विजिट ये नहीं हो सकता, वी विजिटेड भी नहीं होगा, दे हैव विजिटेड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन इन अ फ्लैशी स्टाइल। तो ग्लूटन इसका मतलब होता है जो बहुत खाता हो, भुक्कड़। फ्लेमबॉयंट ये हो सकता है। वेगाबॉन्ड मतलब जिनका घर नहीं होता, जो सिर्फ मतलब ट्रैवल करते रहते हैं लगातार। जॉकी मतलब घुड़सवार। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। मिलियनेयर, इसमें डबल एल तो है लेकिन यहां पे एक आई मिसिंग है, तो ये नहीं होगा। टेम्परेचर में तो ई मिसिंग है। कैटलॉग सही लग रहा है। एग्रेशन में एक जी मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जंबल सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट, तो ए से शुरू नहीं होगा। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, इससे हो सकता है। दस इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू नहीं होगा, हाउएवर से भी शुरू नहीं होगा। तो स्टार्ट तो बी से होना चाहिए। ऑप्शंस देखें तो ए हट गया, डी हट गया, बी और सी बचा। तो पहले बी को टेस्ट कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट डे बाय डे एंड इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स. It provides training for the development of oral and oral skills and is great supplement to classroom teaching. However, it cannot be substitute for the conventional method of language teaching. Thus, it is responsibility of a teacher to make the learner understand that their aim is to master language and not technology. ऑप्शन नंबर बी सही है, पूरा फ्लो भी आ रहा है पूरे सेंटेंस में। नेक्स्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। If he does not score 40% in all the subjects, he would not be promoted to the next class. तो if वाला क्लॉज आ रहा है, मतलब ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। पहले में है सिंपल प्रेजेंट, तो बाद में आएगा सिंपल फ्यूचर। तो वुड नॉट की जगह विल नॉट होना चाहिए। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी, ही विल नॉट बी प्रमोटेड, तो डी ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। द रेकलेस यंग मैन वॉज फॉर द डेट्स incurred by him, was suspicious, was reliable, was liable या audacious। तो liable, डेट हमेशा liable होती है, तो young man was liable for the debt। नेक्स्ट हमारा क्लोज टेस्ट है, तो इसमें हमेशा हम पहले पैसेज को पढ़ेंगे विदाउट ऑप्शंस, उसके बाद फिर ऑप्शंस को टेस्ट करते जाएंगे। Environmental pollution is a global problem and threat to human survival. The causes of pollution are quite such as contamination of water, cutting of trees and forests, emission of toxic gases, etc. Due to factors, the flora and fauna are adversely affected, and awareness to protect the environment is everybody's duty, and we should collectively come forward for this noble campaign. Government is taking strong to check the menace of pollution. एनवायरमेंट की बात हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात हो रही है, उससे हम कैसे लड़ सकते हैं उसकी बात हो रही है। अब हम ऑप्शंस को टेस्ट करते जाएंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड डैश थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। एंड द थ्रेट, एंड एन तो होगा नहीं, एंड सम थ्रेट भी नहीं, अ थ्रेट। तो यहाँ पे करेक्ट है अ थ्रेट। ग्लोबल प्रॉब्लम एंड अ थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। The causes of pollution are quite dash such as, so the causes of pollution are quite enough, quite many, quite numerous या quite plenty। अब इस quite की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वरना तो plenty भी हम लिख सकते थे, many भी डायरेक्ट लिख देते, पर quite के बाद सही से आना चाहिए numerous। तो causes of pollution are quite numerous, मतलब बहुत सारे हैं नंबर की टर्म में, इसलिए सी यहाँ पे बेटर। नेक्स्ट, such as contamination of water, cutting of trees and forests, emission of toxic gases, etc. Due to factors, तो due to this factor, those factors, that factors, these factors। तो अभी हमने ऊपर अलग अलग फैक्टर्स देखे थे, इनकी बात हो रही है, तो these factors यहां पे सही होगा। नेक्स्ट,
Due to these factors, the flora and fauna are adversely affected, and awareness to protect the environment is everybody's moral duty, urgent duty, pious duty, dubious भी नहीं. तो यही यहाँ पे करेक्ट है, moral duty, and we should collectively come forward for this noble campaign. Government is taking strong programs to check the menace, measures to check the menace. Attempts तो नहीं होगा, enticement भी नहीं होगा. अब यहाँ पे द गवर्नमेंट इज टेकिंग, तो टेकिंग हमेशा आएगा हमारा मेजर्स. फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड. तो फिल इन द ब्लैंक नहीं, इनफैक्ट ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन होना चाहिए. तो मैसेंजर ऑफ गॉड, स्कॉलर नहीं होगा, वॉलंटियर भी नहीं होगा, एथिस्ट तो जो भगवान में नहीं मानते वो होते हैं, प्रोफेट. यही हमारा एकमात्र ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर डी. प्रॉपर एंटोनिम हमें देखना है स्ट्रिंजेंट का. स्ट्रिंजेंट होता है मतलब बहुत स्ट्रिक्ट. अब लीनियंट, सीवियर, स्टर्न और स्ट्रिक्ट, नीचे के ये जो हैं ये तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे. हमें देखना है एंटोनिम, तो वो होगा लीनियंट. पैसिव फॉर्म हमें बनाना है, वाई डू यू स्पेंड सो मच मनी. तो वाई इज से शुरू होना चाहिए. वाई इज, सी और डी तो गया. Why is so much money spent by you, या फिर why is so much money being spent by you. तो being तो नहीं होगा, why do you spend, तो why is so much money spent by you. सेकेंड फॉर्म से हम आ जाएंगे इसके थर्ड फॉर्म पे. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. ईडीएम हमें दिया है डाइंग लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म. तो डिजेक्टेड, डेयरिंग, कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंट. कंफर्टेबल तो होगा नहीं, कॉन्फिडेंट भी यहाँ पे नहीं, और नॉट डेयरिंग. इसका मतलब होना चाहिए सिर्फ डिजेक्टेड. तो लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म मतलब डिजेक्टेड. ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, शी बिहेव्स इन अ सच अ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर. अब यहाँ पे बोलने में ही अटक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एरर साफ साफ दिख रहा है. शी बिहेव्स इन, यहाँ पे फालतू दिया हुआ है, वो से हटना चाहिए. शी बिहेव्स इन सच अ कॉर्डियल मैनर, तब वो सही हो जाएगा. तो एरर है सच अ, तो ठीक है, इस वाले से प्रॉब्लम है. तो ऑप्शन नंबर सी. सिनोनिम, रिपरकशन, रिकलेक्शन नहीं होता, रिएक्शन होता है, रीअरेंजमेंट नहीं, और रिमाइंडर नहीं. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. रिपरकशन का मतलब होता है जैसे आपने कुछ किया तो फिर उससे आने वाले रिजल्ट को फिर भोगना पड़ता है, तो वही होता है हमारा रिएक्शन. इसलिए रिपरकशन के सबसे क्लोजेस्ट है यहाँ पे रिएक्शन. नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें ढूंढना है. इटिनरेरी हमें पता है यहाँ पे ई होता है, ये गया. सोवेरेंटी ये ठीक है. रेनिसा में एन एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है. ग्रीवेंस में आई ई के पहले आना चाहिए, तो ये भी गलत है. एक ही ऑप्शन है बी. नेक्स्ट, जंबल सेंटेंसेस का क्वेश्चन. इट वॉज एन ऑनर एज वेल एज अ रिलीफ टू द फैमिली. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस गैलेंट्री अवार्ड एंड फाइनेंशियल एड फॉर हिज फैमिली. किसकी फैमिली पता नहीं, तो इससे भी शुरू नहीं होना. अ सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटल फील्ड, इससे शुरू हो सकता है, ये बेटर लग रहा है. द मनी वॉज प्रॉम्प्टली डिस्बर्स्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड. तो सी से शुरू होना चाहिए, यही हमारा एक बेस्ट ऑप्शन है. ऑप्शंस में देखूं तो बी और सी, तो पहले बी को टेस्ट कर लेते हैं. सी, अ सोल्जर डाइड फाइटिंग इन द बैटल फील्ड. डी, द मनी वॉज प्रॉम्प्टली डिस्बर्स्ड, यहाँ पे मनी की तो बात ही नहीं हुई डायरेक्टली, तो बी भी नहीं होगा. फिर बचता है सी, इसको टेस्ट करते हैं. तो सी के बाद हमने पढ़ा फिर बी आना चाहिए. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस्ड अ गैलेंट्री अवार्ड एंड फाइनेंशियल एड फॉर हिज फैमिली. किसकी फैमिली, सोल्जर की फैमिली, तो ठीक है. फिर डी, द मनी वॉज प्रॉम्प्टली डिस्बर्स्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. इट वॉज एन ऑनर एज वेल एज रिलीफ टू द फैमिली. ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यही हमारा एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चरल सेंटेंस बना रहा है. नेक्स्ट, सिनोनिम हमें देखना है जुवेनाइल का. चाइल्ड से रिलेटेड होता है ये तो वाइज नहीं होगा, चाइल्डिश हो सकता है, इंसेन नहीं होगा, ये उसका मतलब होता है पागलपन, और मैच्योर भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी. अब हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है. ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी. ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री, यहां तक तो सब ठीक लग रहा है.
डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल पेंशन पॉलिसी। यहां पर भी ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम है। अब ये ट्रिकी भी है क्योंकि ये एक नज़र देखने में पता ही नहीं चलता। डिफर फ्रॉम या फिर इस डिफर के बाद फ्रॉम, मतलब इसके बाद कुछ और प्रीपोजिशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो जब भी लोगों के बीच में ओपिनियन का डिफरेंस होता है तो हम वहां पे डिफर विथ का प्रयोग करते हैं, ना कि फ्रॉम का। इसलिए एरर है इस वाले पार्ट में। अगर हम ऑप्शंस को देखें, डिफर फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमें मार्क करना होगा। तो बहुत छोटा सा, एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। कई लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, पर जब भी लोगों के बीच में डिफरेंस होता है ओपिनियन में तो हमेशा हम डिफर विथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, नो सून द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता है, नो सूनर डिड इस तरह से कुछ होना चाहिए, या नो सूनर हैड। नो सूनर डज द चीफ मिनिस्टर, ये नहीं होता। इंप्रूवमेंट की जरूरत तो है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, ये हो सकता है। नो सूनर हैड द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन, तो अगर हैड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे स्टेप्ड होना चाहिए, लेकिन अगर डिड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे स्टेप सही हो जाएगा। डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। तो सी और डी बहुत क्लोज हैं, यहाँ जो स्टेप है इससे हमें आइडिया लगाना पड़ रहा है। नेक्स्ट एंटोनिम देखना है ग्रोटेस्क का, डिस्टॉर्टेड, अगली, अट्रैक्टिव या मॉन्स्ट्रस, ये तो हो जाएंगे उसके सिनोनिम। तो ग्रोटेस्क का एंटोनिम होगा हमारा अट्रैक्टिव। अब हमें ईडियम देखना है, टू पैडल वंस ओन कैनोए। तो डिपेंड ऑन ऑल सेल्फ ये हो सकता है, टू टेक रेस्ट नहीं होता, एक्सरसाइज हार्ड नहीं होता, चाइल्डिश वे नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए, मतलब अपनी मेहनत खुद से ही करना, अपने खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होना, ये होता है टू पैडल वंस ओन कैनोए। लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का है, द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर्स। कंफर्टेड तो नहीं होगा, इरिटेटेड हो सकता है, काम्ड भी नहीं होगा, प्लीज तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।